हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम बात करते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। चूँकि पिछले वीडियो में मैंने वित्तीय समितियों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी और हमने बताया था कि वित्तीय समितियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला था लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमिटीज़, दूसरा था प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमिटीज़, और तीसरा जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है इसका गठन कब हुआ था। तो जो ये कमेटी है इसका गठन वी कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के आधार पर 1964 में किया गया था। इसमें कुल 22 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल होते हैं। सदस्यों का चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चयन किया जाता है, जो लोकसभा सदस्यों में से होना चाहिए। समिति में कोई मंत्री शामिल नहीं किए जाएंगे और इस लोक उपक्रम समिति का जो कार्यकाल होगा वह 1 वर्ष का होगा। चलिए हम बात करते हैं कि लोक उद्यम समिति है इसके कार्य क्या हैं। तो इस समिति के कार्य हैं, पहला सार्वजनिक उद्यमों की रिपोर्ट एवं लेखों की जांच करना, जैसे एयर इंडिया, LIC, FCI आदि। दूसरा है सार्वजनिक उद्यमों पर CAG की रिपोर्ट की जांच करना, और तीसरा है सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना। चौथा इसका कार्य है यह जांच करना कि सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन ठोस व्यापारिक सिद्धांतों तथा युक्तिसंगत व्यापारिक प्रचलनों के अनुसार चल रहे हैं। पांचवा सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित ऐसे अन्य कार्यों का संचालन जो लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के जिम्मे भी होता है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समय समय पर इसे सुपुर्द किया जाता है। इस समिति के कार्यों पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये क्या है? तो समिति निम्नलिखित के संबंध में कोई जांच या अनुसंधान यानी रिसर्च नहीं कर सकती। पहला है लोक उपक्रमों के संबंध में सरकार की नीति का यह मूल्यांकन नहीं कर सकती, और दूसरा है लोक उद्यमों के दैनिक प्रशासन के मामले में यह जांच नहीं कर सकती। समिति की जो भूमिका है वो भी एक सीमित है। क्योंकि यह 1 वर्ष के अंदर 10 या 12 से अधिक सार्वजनिक उद्यमों की जाँच के मामले नहीं ले सकती, क्योंकि काफ़ी डिटेल होती है, विस्तृत होती है, इसलिए अधिकतम ये 10 से 12 ही कर पाती है। तो यह एक सीमा है। दूसरा है जो इसका कार्य है ना, वो एक 100 परीक्षण यानी पोस्टमार्टम की तरह है। और तीसरा है यह तकनीकी मामले की जांच नहीं कर सकती, क्योंकि इसके सदस्य तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते। चौथा इसकी सिफारिशें जो होती है वह केवल परामर्शकारी होती है, अर्थात यह बाध्यकारी नहीं होती। तो चलिए आज वित्तीय समितियाँ पूरी तरह समाप्त हो गई। 3 वित्तीय समितियाँ थीं और तीनों के बारे में हमने चर्चा कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।